हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे एनाल फिशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि गुदा में दरारें पड़ जाना। ठीक है, या गुदा नलिकाओं में दरारें पड़ जाना, इसको बोलते हैं एनाल फिशर बोलते हैं। ठीक है, दरारें क्यों पड़ जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और दरारें पड़ गया तो क्या क्या उसका समाधान किया जाए। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि एनाल फिशर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं। ठीक है, और क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और इसके निदान क्या क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, कल बात किए थे हेमराइड के बारे में, बात किए थे बवासीर, पाइल्स के बारे में बात किए थे। ठीक है, कि पाइल्स क्या होता है, पाइल्स होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, पाइल्स हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल इसके बारे में चर्चा किए थे। आज बात करेंगे मुख्य रूप से एनाल फिशर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एनाल फिशर में यही बात करेंगे मुख्य रूप से कि इसमें जो एनाल फिशर जो होता है, इसमें जो मुख्य रूप से होता है इससे कि आप मल गुदा नलिकाओं में, ठीक है, गुदा नलिकाओं में मुख्य रूप से दरारें पड़ जाना, ठीक है, स्किन फट जाना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं मुख्य रूप से, इसे बता दो कि इंग्लैंजेटेड पेनफुल क्रैक इन स्किन लाइनेड पार्ट ऑफ लोअर एंड द कैनल। ठीक, कैनल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होता है, इसका हिंदी मीनिंग ये होता है कि देखा जाता है कि जैसे गुदा नलिकाओं में जब किसी प्रकार का कट या दरार बन जाता है तो उसे एनाल फिशर कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से आज बात करेंगे एनाल फिशर के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास मिल सके और एक दूसरे के पास भी मिल सके। ठीक है, बता दो कि आज बात करेंगे एनाल फिशर। एनाल फिशर की हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एनाल फिशर, ठीक है, एनाल फिशर। एनाल फिशर मतलब क्या होता है कि गुदा नलिकाओं में दरारें या स्किन फटना। ठीक है, गुदा नलिका का दरारें, गुदा नलिकाओं में फटना, ये गुदा नलिकाओं का फटना भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, या उसको डायरेक्ट बोलिए कि स्किन फटना। ठीक है, ठीक, क्या बोलेंगे उसको, गुदा नलिका का स्किन फटना, क्रैक होना जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कहा जाता है। ठीक है, एक क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ले। एनाल फिशर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एनाल फिशर में होता है मुख्य रूप से देखा जाता है कि गुदा नलिकाओं में जब किसी प्रकार का कट या दरार, ठीक है, गुदा नलिकाओं में जब किसी भी प्रकार से उसमें कट या दरार होता है तो उसी को क्या बोलेंगे, एनाल फिशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, एनाल फिशर कहा जाता है। ठीक, अब मुख्य रूप से बात करते हैं कि एनाल फिशर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। ठीक है, एनाल फिशर कितने प्रकार के होते हैं, एनाल फिशर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार। एक होता है एक्यूट होता है, ठीक, दूसरा होता है क्रोनिक होता है। क्रोनिक होता है, ठीक है, क्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। क्यूट क्या होता है मुख्य रूप से, क्यूट का हिंदी मीनिंग होता है जैसे कि तीव्र बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, तीव्र बोलेंगे। क्यूट क्या बोलेंगे, तीव्र, तीव्र। अब तीव्र क्या क्यों कहा जाता है इसको, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब क्रोनिक, क्रोनिक मतलब कहता है दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय तक जो बीमार रहता है उसी को बोलते हैं दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन, कालीन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्यूट और क्रोनिक का, पहले एक्यूट के बारे में चर्चा करते हैं, ये क्या आता है। ठीक है, एक्यूट में, एक्यूट क्या होता है कि एनाल फिशर एक्यूट में मुख्य रूप से देखा गया है कि त्वचा के ऊपरी सतह पर छेद या दरार होता है। ठीक है, त्वचा के ऊपरी सतह पर छेद या दरार होता है, उसी को बोलेंगे एक्यूट एनाल फिशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्यूट एनाल फिशर कहा जाता है। एक्यूट एनाल फिशर कहा जाता है। त्वचा के
ऊपरी सतह पर छेद या किसी प्रकार का दरार होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट फिशर कहा जाता है या तीव्र एनाल फिशर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं क्रोनिक एनाल फिशर के बारे में। ठीक है, क्रोनिक एनाल फिशर क्या होता है? क्रोनिक एनाल फिशर में क्या होता है? क्रोनिक एनाल फिशर में ये होता है, मुख्य रूप से देखा गया है कि अगर त्वचा की सतह पर छेद या दरार ठीक न हो, ठीक है, त्वचा के क्षेत्र पर या सतह पर अच्छी तरह से ठीक या किसी प्रकार से वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक ना हो रहा है या किसी प्रकार से गांठ बनते जा रहा हो, ठीक है, अगर त्वचा की सतह पर छेद या दरार ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी मतलब का एनाल फिशर आपको हो गया, दरार हो गया है, तो अगर आपको नहीं ठीक हो रहा है तो नहीं ठीक होने पा रहा है किसी कारण से, तो बता दूं कि समय के साथ वो क्रोनिक में बदल जाता है। किस में बदलता है? क्रोनिक एनाल फिशर में बदल जाता है। क्या चीज बदलता है? क्रोनिक एनाल फिशर में बदलता है। कैसे बदल जाता है बता दूं कैसे बदलता है? अगर त्वचा की सतह पर छेद या दरार ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है, तो समय के साथ यह क्रोनिक में बदल जाता है। उसी को क्या बोलेंगे? दीर्घकालीन एनाल फिशर या क्रोनिक एनाल फिशर कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि ये सब होने के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, एनाल फिशर होने के मुख्य कारण क्या हो सकता है? एनाल फिशर या क्रोनिक एनाल फिशर या एक्यूट एनाल फिशर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 5-6 ही प्रकार के होते हैं, जिससे पहले बता दूं क्या होता है पहला। अब बात करते हैं कारण, होने के क्या कारण। ठीक है, कारण बात करते हैं, ठीक है, कारण लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगा। ठीक है, होने का मुख्य कारण यानी एनाल फिशर होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। पहला कारण हो सकता है जैसे कि लगातार डायरिया हो रहा है आपको, ठीक है, लगातार आपको डायरिया हो रहा है। ये भी हो सकता है जैसे 2 दिन 3 दिन डायरिया हुआ, फिर 2 दिन 3 दिन ठीक हुआ, फिर डायरिया हो गया, फिर 2 दिन 3 दिन ठीक रहा, फिर 2 दिन 3 दिन फिर डायरिया हो गया, ठीक है, फिर वैसे मतलब पतला पैखाना होता जा रहा है, फिर ऐसे भी होता है कि 2 दिन 3 दिन ठीक हुआ, फिर 1 हफ्ता तक कंटिन्यू डायरिया रहा, ऐसे मतलब कंटिन्यू चलते रहता है। उसकी वजह से भी आपको एनाल फिशर होने के चांसेस हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण लंबे समय तक, ठीक है, आपको कब्ज बना रहेगा तो आपको होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, लंबे समय तक कब्ज बना रहेगा तो आपको होने के चांसेस हो सकता है। दूसरा कारण कभी कभी यौन संचारित संक्रमण से भी होता है। ठीक है, यौन संचारित रोग से भी होता है। क्या होता है? आपको एनाल फिशर होने के चांसेस आपको यौन संचारित, जिसको STI या डिजीज बोला जाता है उसको, ठीक है, STI बोला जाता है उसको या डी बोला जाता है, ठीक है, उससे भी हो सकता है आपको। ठीक है, इसमें दूसरा क्या, IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से भी आपको होने के चांसेस हो सकता है। उसमें क्या होगा आपको? उसमें होगा क्रोहन रोग होगा और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ठीक है, होने के कौन कौन मुख्य कारण हो सकता है? पहला कारण लगातार आपको डायरिया हो सकता है। दूसरा आपको हो सकता है IBD में दो बीमारी होता है, जिसको IBD का फुल फॉर्म होता है, IBD का फुल फॉर्म होता है, IBD का फुल फॉर्म इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है। ठीक है, इसमें दो और डिजीज हो सकता है क्रोहन रोग हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की है पहले ही। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है लंबे समय तक आपको कब्ज की समस्या हो, उसकी वजह से भी बीमारी होने का चांस हो सकता है। ठीक है, चौथा कारण कभी कभी यौन संचारित संक्रमण, ठीक है, STD या इसको बोलते हैं STI, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। ठीक है, ये होने का कारण था। अब बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकता है अगर आपको क्रोनिक या एक्यूट, ठीक है, अगर एनाल फिशर होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? आपको लक्षण, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण में, ठीक है, बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, बात करते हैं लक्षण के बारे में। लक्षण में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? उसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे कि मल त्याग के दौरान दर्द, ठीक है,
कभी कभी गंभीर दर्द भी होता है। मल त्याग करते हैं उस समय क्या होगा, दर्द होगा, कभी कभी उसमें क्या होगा, गंभीर भी दर्द होता है। ठीक है, ठीक। मल त्याग करने में दर्द, कभी कभी तेज दर्द होता है। ठीक। दूसरा, मल त्याग के बाद मल पर गहरा लाल रंग का दिखाई देना। ठीक है, ये भी हो सकता है। मल त्याग करने के बाद मल पर गहरा लाल दिखाई देना। ठीक, लाल दिखाई देना, ये भी हो सकता है। ठीक, मल त्याग के बाद मल पर गहरा लाल दिखाई देना, ये भी हो सकता है लक्षण। फिर गुदा के चारों ओर त्वचा में गुदा के चारों ओर त्वचा में दरार दिखाई देना हो सकता है। ठीक है, गुदा के चारों ओर त्वचा पर दरार दिखाई देना। ठीक है, त्वचा पर दिखाई देना। गुदा फिसर के आसपास पर गांठ बनना या टैग दिखाई देना, स्किन टैग दिखाई देना। ठीक है, इसको बोलते हैं एनाल फिसर पर, ठीक है, एनाल फिसर पर क्या दिखाई दे सकता है, उसके आसपास एनाल फिसर के आस पास गांठ या हो सकता है टैग दिखाई देना, स्किन टैग दिखाई देना। ठीक है, इतना आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या देखने को मिल सकता है अगर आप एनाल फिसर होता है। ठीक है, एनाल फिसर होता है तो उसमें एक क्रोनिक होता है, एक होता है एक्यूट। ठीक है, एक्यूट क्या होता है कि त्वचा की ऊपरी सतह पर छेद या दरार होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट एनाल फिसर कहा जाता है। क्रोनिक एनाल फिसर क्या होता है, क्रोनिक एनाल फिसर इसको दीर्घकालीन अगर त्वचा पर की सतह पर छेद या दरार ठीक नहीं होता है तो समय के साथ साथ वो लंबे समय तक बीमारी हो जाती है। ठीक है, लंबे समय तक उसको दौरा करना पड़ता है, उसे बोलते हैं क्रोनिक एनाल फिसर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण बता दूं, मल त्याग करने के बाद दर्द, कभी कभी तेज दर्द भी होता है। ठीक है, दूसरा, मल त्याग करने के बाद मल पर गहरा लाल रंग दिखाई देना। ठीक है, मतलब ब्लड उसमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, तीसरा का गुदा के चारों ओर त्वचा पर दरार दिखाई देना। चारों ओर का होगा, चारों ओर त्वचा पर क्या होगा, दरारें ऐसी दिखाई देना। ठीक है, फटा फटा जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, दिखाई देना। ठीक, एनाल फिसर के आसपास गांठ या स्किन टैग दिखाई देना, ये सब आपको लक्षण दिखाई दे रहा है, दे सकता है। ठीक है, अगर इसमें से किसी भी प्रकार का अगर लक्षण दिखाई दे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।